न्यायालय के आदेश के बावजूद दबंगों पर जबरन कब्जे का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। कौशाम्बी जनपद के थाना मंझनपुर क्षेत्र में जिला अस्पताल के सामने स्थित नेहा पत्नी देवेंद्र सिंह की भूमि पर जबरन कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हॉस्पिटल के मालिक दुर्गा प्रसाद शुक्ला, सुनील मिश्रा और उनके परिजनों द्वारा न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए जबरन निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार आराजी संख्या 1999 में 44.4 वर्ग भूमि का बैनामा नेहा सिंह के नाम 30 अगस्त 2014 को किया गया था। बैनामा के बाद उक्त भूमि पर बाउंड्री वॉल और गेट लगाकर विधिवत कब्जा किया गया था। आरोप है कि भूमाफिया दुर्गा प्रसाद शुक्ला निवासी बरैन का पूर्वा थाना मंझनपुर और उनके परिवार के लोगों ने जबरन दीवार तोड़कर पहले खिड़की लगाई और बाद में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। एक बार पहले भी विपक्षी गणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस संबंध में पीड़ित के द्वारा 25 दिसंबर 2025 को थाना मंझनपुर में घटना की तहरीर दी गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया जा चुका है। उसके बावजूद दबंगों द्वारा लगातार निर्माण कराया जा रहा है। बताया गया कि जिला जज कौशाम्बी द्वारा 8 दिसंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दिया गया है, लेकिन आरोप है कि दबंग लोग गुंडों के बल पर दीवार तोड़कर निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने थाना मंझनपुर उच्च पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की, यहाँ तक कि थाना प्रभारी के व्हाट्सएप पर भी प्रार्थना पत्र भेजा गया। पीड़ित का कहना है कि हर बार कार्रवाई का आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वह खुलेआम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने अपनी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से पालन कराए जाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अब पुलिस इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करती है और पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। मैंने जिला अस्पताल के सामने अराजी संख्या 1999 में 53/90 का प्लाट अपने पत्नी के नाम लिया था। उस पर बाउंड्री गेट सब लगा के मैं काबिज दाखिल 10-12 साल से हूँ। उसके बाद भी जिला अस्पताल के सामने हमारे घर के सामने कामतगिरी हॉस्पिटल है, जिसके संचालक दुर्गा प्रसाद शुक्ला और उनके पूरे परिवार के लोग जो है ईश्वरी प्रसाद शुक्ला, हरि प्रसाद शुक्ला, ये सब लोग जो है मिलके उस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से हमारी जो बाउंड्री पहले से बनी हुई थी उसको तोड़ दिए। मई 24 में मेरी पत्नी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थाने पे, मंझनपुर थाने पे FIR दर्ज भई। 3 लोग चार्जशीटेड हुए। फिर CO मंझनपुर ने उसको चार्जशीट को वापस किया, जिसमें से पुनः जांच करवाई, जिसमें से एक आदमी चार्जशीटेड हुआ हरिप्रसाद शुक्ला, बाकी सब 2 लोगों को क्लीन चिट दे दिया। और उसके बाद इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन के अंदर बीच में बाउंड्री उठाई। प्रशासन को मिला के हम पुलिस को शिकायत करते रह गए। बाउंड्री जो है रात में जल्दी उठाए थे, कम टेम्परेरी टाइप बनी हुई थी और पुलिस ने रुकवाया नहीं, पूरा दिन काम करके वो बाउंड्री बना लिए। उसके बाद अगस्त 25 में बारिश से आंधी पानी दोनों साथ आ गया तो बाउंड्री गिर गई। वो बाउंड्री गिरने का आरोप भी मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर लगा दिए, जबकि CDR निकलवा लिया जाए। हम और हमारी पत्नी दोनों लोग 50 किलोमीटर दूरी में, मैं इलाहाबाद में था, पत्नी अपनी बहन के यहाँ 50 किलोमीटर दूर थी। उसके बाद भी हम दोनों लोगों को के खिलाफ़ FIR लिखवा दिया गया। पुलिस प्रशासन में सबसे मिला मैं कप्तान साहब से, ADG साहब से, सबसे मिला, लेकिन कोई हमको रिलीफ कुछ हमको नहीं मिला। उसके बाद अभी 7 दिसंबर को फिर से इन लोगों ने जो बाउंड्री गिर गई थी, जबकि DJ साहब के यहाँ से स्टे का आदेश है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ से स्टे है, जिसमें लिखा हुआ है कि निर्माण की दोनों पक्षों को निर्माण की अनुमति नहीं है। ये आर्डर 1/3/2025 को हुआ है। उसके बाद ही सब सारी प्रक्रिया होती जा रही है। पुलिस प्रशासन को मैं व्हाट्सएप से जरिए ऑनलाइन सूचना देता रहा, कोई मेरे सुनने वाला नहीं, और सब वो लोग निश्चिंत होके काम किए, बाउंड्री बना लिए। अब मेरे घर के अंदर घुस के बीच से बाउंड्री बना दिए, और जो मेरी पहले से बाउंड्री और गेट पहले से लगा हुआ था, जिसके तोड़ने के खिलाफ उनके मुकदमा भी हुआ, उसी बाउंड्री को वो फिर तोड़ रहे थे। 25 तारीख से तोड़ना शुरू किए, तोड़ते उसको बिल्कुल साफ़ कर दिए। मैं लगातार व्हाट्सएप फ़ोन सब करता रहा,
लेकिन कोई पुलिस ने कोई रिलीफ नहीं दिया मुझको। उन्होंने बाउंड्री तोड़ डाली। अब केवल कॉलम खड़े हैं, उसकी शिकायत मैं फिर दौड़ के इधर उधर से कर रहा हूँ, लेकिन मुझको मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। कोर्ट बंद है, कोर्ट की अवहेलना हो रही है। डीजे साहब के भी कोर्ट का आदेश है, स्टे है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। पुलिस को स्पेशल निर्देश है और सीनियर डिवीज़न सिविल जज ने तो दिया ही है कि निर्माण की अनुमति नहीं है, फिर भी निर्माण तोड़ फोड़ सब कुछ कर रहे हैं लोग, खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो मैं क्या आपने डीएम और एसपी से शिकायत की? सबसे फ़ोन पे 25 तारीख को छुट्टी थी, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे सबको शिकायत किया। मैं एसपी साहब का फ़ोन नहीं उठा था 25 को, तो फिर पीआरओ साहब से उनसे बताया, कोतवाल साहब से बताया, सबसे बताया, कोई आदमी सुना नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं सुनाई हो रही? हमको लगता है इसमें कोई राजनीतिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर है, उच्च अधिकारियों के ऊपर। और सुनने में जैसे आता है कि किसी एक बड़े मीडिया के किसी बड़े आदमी का जो है भी हाथ है उसमें, वो प्रेशर कर डाल देते हैं। वो यहीं के लोकल रहने वाले हैं और विपक्षियों के संपर्क में हैं, उनके यहाँ आते जाते हैं, वो कुछ प्रेशर डाल देते हैं। उसकी वजह से प्रशासन बिल्कुल सरेंडर हो जाता है। कौन कौन है जो निर्माण कर रहे हैं? निर्माण में दुर्गा प्रसाद शुक्ला के तो नाम है, वो आते जाते हैं, वृद्ध हैं, लेकिन उनके लड़के ईश्वरी प्रसाद शुक्ला, हरिप्रसाद शुक्ला, मनोज शुक्ला और उनका एक पोता है हिमांशु शुक्ला, जो कि शायद एबीवी का में कुछ पद पे है। वो तो खुलेआम गाली भी देता है, सब कुछ करता है, बिल्कुल से गुंडई करता है। उसका वीडियो भी मेरे पास है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। न्यायालय के आदेश के बाद जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को ध्वस्त किया जाए और जो मेरा निर्माण तोड़ दिया गया है पहले से, उसको फिर से बनवा दिया जाए और मुकदमा जब फाइनल हो, जिसको मिलेगी उसको अपना मिल जाए। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह मेरा नाम है।